is intrinsic in the protection of law and constitution. And the custodian of those institutions are the courts. इसके एनालिसिस के अंदर देख लें कि मुल्क का सबसे बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसका सबसे बड़ा जज जिसके सर के ऊपर लिखा है फहकुमु बैनन नास बिल हक, काजी फाइजी साहब, पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में तुम्हारा नाम जस्टिस मुनीर और गोल्डी मुश्ताक से भी बदतर होगा, ये याद करें। बिल्कुल। और इंशाअल्लाह ताला वकला का INS का ये काफिला अपने इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के असीरों के लिए खून का आखिरी कतरा तक बहा देगा। मेरे भीगों के पावरफुल लोगों, मैं इस बात पे आपको चैलेंज करता हूं खुदा के फजल से, इमरान खान का सर झुकाने की बजाय आओ इस ज़ईफ बुजुर्ग 76 साल की उम्र का आजम समाजी को उसके सर को झुका दो, तब आपको मालूम होगा। अगर नहीं तो इंशाअल्लाह ताला कानून की हुक्मरानी इस मुल्क का फ्यूचर है, इस मुल्क का मुस्तकबिल है। थोड़ा सा साइड में दूर, आपकी वजह से सारा मीडिया डिस्टर्ब है। सर आप प्लीज डाइस पे आ जाए, हमें ऑडियो नहीं आ रही है, फायदा ही कोई नहीं है फिर बात करने का। इंशाअल्लाह ताला कानून की पासदारी के लिए इमरान खान खुदा के फजल से आजाद होकर बाइज्जत आजाद होकर उसके सारे साथी बाइज्जत आजाद होकर आएंगे और उसका सारा सेहरा INS की क़यादत और उन जजेस पे होगी कि जो आज कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए खड़े। मैं उनको अकीदत का सलाम पेश करता हूँ अपने सारे वज़रा के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंसाफ पूरे पाकिस्तान की दिफा का एक लाइफ लाइन है। जब इस मुल्क को मुश्किल आई है, खैबर पख्तूनख्वा ने अपने सीने पे गोली खा के पाकिस्तान को बचाया है। मैं वज़राओं को ये कहना चाहता हूं, आप हम सब वकील का नाम पेश ताल्लुक रखता है। अगर इस मुल्क को, मेरा पहला नुक्ता आज के इस मुल्क में ये है कि अगर आपने इस मुल्क को ठीक करना है तो सबसे पहले अपने आप को भी ठीक करना पड़ेगा। 16 फरवरी को जब इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात जेल में हुई, उनको मैंने एक चीज याद दिलाई जिससे उन्होंने एग्री किया और एक मैसेज किया। मैं जब जेल में जाता हूं, मैं जब इमरान खान से मिलने जाता हूं, मैं अपने होटल लेके नहीं आता, मैं वहां से वो बात लेके आता जिससे मुल्क आप जाए, मुल्क आगे जाए, नफरतें खत्म हो। मैंने इमरान खान साहब से कहा कि खान साहब आपने ये रमजान में, पिछले रमजान में आपने के कोई तकरीर नहीं मेरी, सिर्फ इतना कहूंगा कि चलो चलो सुप्रीम कोर्ट चलो, और सुप्रीम कोर्ट में जाके एक नारा और दूंगा, वो वहां तक मुंतजर रहिएगा। आओ मेरे साथ, हम सुप्रीम कोर्ट में खान को आजाद करवाने के लिए निकलते हैं। चलो मेरे साथ। सदर साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। सदर साहब कदम बढ़ाओ, 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 हम तुम्हारे साथ हैं।
सुप्रीम कोर्ट चलो चलो सुप्रीम कोर्ट चलो चलो शर्म करो या करो इमरान को रिहा करो 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 सबका जिगरी सबका यार कैदी नंबर 804 सबका जिगरी सबका यार कैदी नंबर 804 ना वो बागी ना गद्दार कैदी नंबर 804 सबका जिगरी सबका यार ना वो बागी ना गद्दार ज्यादा तगड़े हैं क्योंकि आपके पास किताब है और जिसके पास किताब की ताकत हो फिर उसको ना बंदूक की जरूरत है और ना कुवत की। आपके पास किताब आ गई, चाहे वो अल्लाह की किताब हो या कवानीन की। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजारी अदा करना चाह रही हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं जो मेरे असातिज़ा हैं। काजी अनवर साहब को स्पेशली इसलिए मेंशन करूँगी कि जब मैं लॉ स्कूल में थी तो मैं तब भी बहुत बहस करती थी, उनको तंग करती थी। हमें लैंड लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआएं पे लगे। हम हमेशा दुआ करते थे कि ऐसे लोग हमारे लिए जिंदा रहें ताकि मशअल राह बने। आसान नहीं होता अच्छे लोगों को चुनना। दूसरा, इसी तरह आजम स्वाति साहब यहाँ बैठे हैं। आजम स्वाति साहब पे जो तकलीफें गुजरी हैं, जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, वो किसी से ठगी छुपी नहीं है। हम उनको बहुत अरसे से जानते थे आजम स्वाति साहब को, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया है, हम सबको हिम्मत दी है। ये भरोसा है कि हमारे ना गुजर सके। एक स्पेशल शुक्रिया और भी 3 लोग जिनके मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रही हूँ, लेकिन 3 लोग हमारे मुर्दाबाद के नारे जो हैं वो वहाँ पे लगने शुरू हो चुके हैं। कुत्ता कुत्ता चीफ ना करो चौधरी साहब चौधरी चूप सारे मानते हो कदम साफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं शर्म करो या